इस वक्त की बड़ी खबर दमोह जिले के नकटी से है। ग्राम नकटी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापन को लेकर एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह बैठक सामाजिक समरसता, शिक्षा और समानता के प्रतीक बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष राजकिशोर अहरवार ने की। इस दौरान उपाध्यक्ष भभूति अहरवार, सचिव नत्थू प्रणामी, इमरतलाल ननमा लोकन, कोमल शिक्षक, गोलू उपाध्याय, बीडीसी सदस्य, सरपंच एवं नेत्राम पटेल, साथ ही डॉक्टर हीरालाल, भूपेंद्र बौद्ध सहित आसपास के ग्रामों के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस विचार गोष्ठी के वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को समानता, न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूक करने का जो कार्य किया, वह आज भी प्रेरणादायक है। उनके विचारों को साकार रूप देने के लिए ग्राम नकटी में उनकी प्रतिमा की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक के दौरान प्रतिमा स्थापना के लिए स्थान चयन, निर्माण कार्य, आर्थिक सहयोग एवं कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार किया गया। सभी उपस्थित जनों ने एक मत होकर प्रतिमा स्थापन के लिए तन मन धन से सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही समिति द्वारा तिथि निर्धारित कर बाबा साहब की प्रतिमा का भव्य अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। अंत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर बैठक का सफल समापन किया गया। दमोह से हीरालाल अहरवार की खबर देखिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरण कमलों में नमन करते हुए समस्त विश्व में जन्मे संत महापुरुषों गुरुओं के चरण कमलों में नमन करते हुए बेजुबान को जुबान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरण कमलों में नमन करते हुए और आज इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा अनावरण, उनकी स्थापना के संबंध में विचार विमर्श गोष्ठी हेमंत चौखरिया जी सरपंच हिनौता प्रदान करने के लिए हेमंत चौखरिया सभी साथियों के लिए सरपंच हिनौता 2100 रुपये। साथियों, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी से विनम्र निवेदन है कि आज जो कार्यक्रम यहाँ पर होने की नींव रखी जा रही है, अगर हम इसके लिए नींव के हिसाब से अगर समझे तो वास्तव में हम महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हमें केवल किताबों में अकेले पढ़ करके या उन्हें तोता रटंत्र करके अगर हम कहें कि हम महापुरुषों के अनुयायी हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारी कथनी और करनी एक सी होनी चाहिए। हमें महापुरुषों के विचारों को पढ़ना और समझना दोनों हमारे लिए अनिवार्य है। नहीं तो कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोहे, और कथनी करनी एक सी तब विष से अमृत होए। तो कथनी तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उसको करनी में उतारते हैं तभी वास्तव में अमृत को प्राप्त होती, वास्तव में उसका हमें रस मिलता है, उसका हमें सार मिलता है। तो हमें उसका सार कब मिलेगा? जब हम अज्ञानता रूपी नींद से जागेंगे। महापुरुषों ने हमें जगाने के लिए कहा, उन्होंने जगाया, जागो रे जिन जागना और अब जागन की बार, और एक दिन है सोना लंबे पांव पसार। तो सभी को एक दिन हमेशा के लिए सो जाना है, लेकिन समय रहते हुए हमें जागने की जरूरत है। सभी लोग कहेंगे कि हम तो जग रहे हैं, हम सो थोड़े रहे हैं यहाँ बैठे। तो अकेले नींद से जागना हमारा जागना नहीं कहलाता, हमें अज्ञानता रूपी नींद से जागना पड़ेगा और हमें हक और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और जब तक हम अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं, तब तक हम महापुरुषों के सच्चे अनुयायी नहीं हैं। तो इन बातों को जानने समझने का प्रयास करें। और आज जो हम अपनी विरासत की बात करते हैं, सदियों से हम दबे कुचले वंचित हैं। हमारी विरासत को जो हमें खोए हुए सदियों बीत गई, तो आज हम इतिहास के पन्नों में जाकर के हम अपनी विरासत को खंगालने का प्रयास करें।
तो जिस खेत में बारिश नहीं होती है उस खेत की फसल बर्बाद हो जाती है, और जो नस्लें, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो आज हम इतिहास के अभाव में हमारी जो नस्लें गर्क में चली गई, हम अपने अधिकारों से वंचित हो गए। तो आज हमें हक और अधिकारों को जानने की, समझने की जरूरत है। तो हम महापुरुषों की बात को जाने, समझें और सदियों से खोई हुई विरासत को पाने के लिए प्रयास करें। तो आज ग्राम के समस्त वासियों ने, उपस्थित महानुभाव बुजुर्गों ने, बच्चों ने अपना अपना योगदान दिया और महापुरुषों की जो विचारधारा का जो संकल्प लिया कि हम महापुरुषों की राह पर चलेंगे, बाबा साहब के विचारों को पढ़ेंगे, शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे। बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमें इन चीजों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नहीं ज्ञान से धन है दूजा, दुनिया करती ज्ञान की पूजा। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। तो सभी को पढ़ने के लिए प्रयास करना है, लेकिन थोड़ा सा आपसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने, महापुरुषों ने पढ़ने के लिए प्रयास किया, उनके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं था, पहनने के लिए कपड़े भी सही तरीके से नहीं थे। आज हमारे पास सब कुछ है और आज हम अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ये हमारी भूल है और हम कहीं ना कहीं महापुरुषों की विचारधारा से दूर हैं। तो हम 2 रोटी कम खाएं, हम कपड़े भले ही थोड़े से सस्ते पहन लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर प्रयास करें, क्योंकि हमारा बच्चा जिस दिन पढ़ करके आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज का विकास होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे, तो बाबा साहब कहा करते थे उनसे कि आप भले ही कुछ ना करें, लेकिन महीने में एक बार जो A क्लास के अधिकारी और जो जिनके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं उनने अपनी सैलरी से खरीद ली हैं, तो वो महीने में एक बार अपने गांव में घूमने के लिए जरूर जाएं। कुछ नहीं करना उस समाज के लिए, कुछ नहीं करना, लेकिन अपनी गाड़ी से लेकर के उस समाज में जरूर जाना जिस समाज से तुम निकल करके आए हो। तो ये जरूर पूछेंगे लोग कि भैया ये कौन आए हैं यहाँ पर, तो कहेंगे भैया हमारे गांव के फलाने व्यक्ति हैं, इन्होंने इतनी पढ़ाई की और पढ़ करके ये शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ तक पहुंचे और इनने ये नौकरी हासिल की और आज इनने अपना इतना विकास किया है। तो जो आने वाले जो बच्चे होंगे, जो पीढ़ियां होंगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन विचारों से सीख लेंगे और वो भी पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि कार्य कोई भी छोटा नहीं होता है। हमेशा कार्य को हमें उच्च गुणवत्ता से और उच्च विचारों के हिसाब से उसे करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम समय को ज्यादा न लेते हुए, अभी बात कही थी हमारे जो भूपेंद्र जी ने कि हम महापुरुषों को हर घर में लाना चाहते हैं। तो बात यही है, कैसे लाएंगे? तो कर सको तो ऐसा हुनर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, रुख हवा का बदल दो, ऐसा हुनर पैदा करो और सम्मान के साथ जीना है मेरे भाइयों। तो हर घर में एक अम्बेडकरवादी पैदा करो। हर घर में जब एक अम्बेडकर ही आपके घर में हो जाएगा, हर घर में एक शिक्षित व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब की शिक्षा केवल राजनीतिक शिक्षा नहीं है। बाबा साहब की शिक्षा राजनीतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा और चहुमुखी विकास की शिक्षा है। और चहुमुखी विकास की शिक्षा के द्वारा ही हमारा जो संविधान है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तो न्याय, ये 4 चीजें जब तक हमें नहीं मिलेंगी, जब तक हम शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे। और हमें शिक्षा को समय रहते हुए प्राप्त करने की जरूरत है और हमें अपने धन को कहीं भी लगाएं, अनैतिक तरीके से बचा करके शिक्षा के क्षेत्र में लगाने का प्रयास करें, तो हमारा धन भी सार्थक होगा। क्योंकि धन की हमेशा 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। आज यहाँ चल रही है, सबने कहा कि दान करो। किस क्षेत्र में दान कर रहे हैं? यही वास्तविक दान है जो वास्तव में सार्थक होगा और सदियों तक याद रखा जाएगा। तो जो हमने जो धन कमाया है, अगर उसको सही जगह पर दान किया तो हमारा धन सार्थक है।
और हमने जो धन कमाया है अगर हमने सही कार्यों में अगर खर्च किया, हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, हमने अपने सही स्वास्थ्य को सही रखा, हमने अपने परिवार का विकास किया, तो हमारे अपने धन का सदुपयोग किया। नहीं तो फिर तीसरी गति को प्राप्त होना ही नाश ही हो जाएगा। या तो कोई दारूखोर पैदा हो जाएगा या फिर कोई अनैतिक कर्म करने वाला पैदा हो जाएगा, वो सारे धर्म को नष्ट कर देगा। इसलिए कहा पूत कपूत तो क्या धन संचा और पूत सपूत तो क्या धन संचा। अगर हमने अच्छे पुत्र को जन्म दिया जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, तो वो इतना धन कमा के रख देगा सामने कि आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सोचे कि हम अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी कमा के रख देंगे तो इतना नालायक निकल आएगा कि कितना कमा के रख दोगे वो उड़ा के नष्ट कर देगा और खुद कंगाल हो जाएगा। तो हमें इन बातों को समझने की जरूरत है, महापुरुषों के विचारों को समझने की जरूरत है। और महापुरुषों के विचारों को समझ करके अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का विकास करें, यही महापुरुषों का संदेश है। तो आज वाणी को विराम। उपस्थित आदरणीय सभी साथियों के लिए जय भीम नमो बुद्धाय।